चले जाते हो आज के भट पखारे। केवट पखारे आज केवट पखारे, केवट पखारे आज केवट पखारे। लाखों चरण जल जात हो आज केवट पखारे। लाखों चरण जल जाते हो आज केवट पखारे। दोनों हाथ उठाते हुए प्यार से मस्ती में तालियां बजाते हुए बोलो राधे बिहारी सरकार की जय हो। अच्छा, ये भगवान का प्रेम ही तो है। जिस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का चरण पूरी धरती कही जाती है, उस भगवान का चरण एक कठौता में आ गया। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। छोटे से कठौता में आनी गंगा जल, छोटे से कठौता में आनी गंगा जल। आनी गंगा जल, आनी गंगा जल, आनी गंगा जल, आनी गंगा जल। छोटे से कठौता में आनी गंगा जल, छोटे से कठौता में आनी गंगा जल। रस प्रफुल्लित गाते हो आज के भट पखारे। रस प्रफुल्लित गाते हो आज के भट पखारे। लाखों चरण जल जाते हो आज के भट पखारे। लाखों चरण जल जाते हो आज के भट पखारे। हरि बोल। भगवान के चरण को धोया। अब देखिए केवट की चतुराई तीसरी। चरण धोया, आधा से ज्यादा चरणामृत कठोत ने पी लिया। हाँ, कठोत कहती है मैं भी बड़भागी हूँ जो केवट के घर आ गई। एक बात मैं कहूँ, जितने नर नारी बैठे हैं, ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट भगवान से हम मिले। अगर भगवान के भक्तों से मिल जाओ तब भी कल्याण ही होता है। अगर भक्त केवट के घर में कठोत नहीं आती तो भगवान का चरणामृत मिलने को अवसर नहीं मिलता। ये जरूरी नहीं है सीधा परमात्मा से हमारा कांटेक्ट हो जाए, संबंध हो जाए। अगर भगवान से संबंध बनाना है प्यारे तो संतों से मिलना सीख लो, क्योंकि जब तक संत नहीं आते जीवन में तब तक भगवंत नहीं आते। और जिस दिन से संत मिल जाते हैं भगवंत को मिलने में देर नहीं लगता। आज कठोरत अपने आप में अभिमान में चूर है कि मैं बड़भागी हूँ जो मैं केवट के घर की कठवत बनी। आज भगवान का चरणामृत मिलने का अवसर तो मिला। आधा कठवत चरणामृत पी गई और आधा जो बचा बोले राघो कुछ कृपा कर दो। बोले क्या? बोले आपके चरणामृत से मैं अपने पितरों को तर्पण करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा क्यों? बोले प्रभु मेरे पितरों को मोक्ष नहीं मिला। राम जी ने बड़ा अद्भुत प्रश्न कर लिया।
राम ने कहा कि हे केवट, हमने सुना है कि जिसे मोक्ष मिलने का डर ना हो, जिसे मोक्ष मिलने का डर हो कि मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, उसके मुंह में लोग गंगा जल डाल देते हैं, और जब गंगा जल डालते हैं तो लोग कहते हैं इसे मोक्ष मिल गया। केवट ने बड़ा सटीक जवाब दिया। उस जवाब को, गंगा में नाव चलाते चलाते मृत्यु को प्राप्त हुए तो उन्हें मोक्ष क्यों नहीं मिला? केवट ने कहा, सरकार, जो संसार में पाप करते हैं उन्हें गंगा पार उतारती है, लेकिन जो तीर्थ में, मंदिर में, सत्संग के स्थान पर और नदियों में जो व्यक्ति पाप करता है उसे गंगा पार नहीं उतार पाती भगवान, उन्हें तो आपका चरणामृत ही भव पार उतारता है। जान लेना मेरे प्यारे, जो व्यक्ति संसार में पाप करते उन्हें गंगा और भगवान पार उतार देते हैं, लेकिन जो कथा पांडाल में, यज्ञ भूमि में, तीर्थ क्षेत्र में, मंदिरों में रह करके जो पाप करते हैं ना, उनके पाप से मोक्ष पाने का कोई यत्न और साधन नहीं है। इसलिए प्यारे, डरो, पाप से डरो। भगवान ने कहा, तो बताओ पितृ तर्पण कैसे हो? बोले प्रभु पंडित की जरूरत है। लक्ष्मण ने कान में कहा, भैया ये कुछ ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कहो तो उसको मैं सीधा कर दूं। राम ने कहा, चुप कर लक्ष्मण, जब देखो तो विवाद की बात किया करता है यार, जब देखो तो विवाद की बात किया करता है, लक्ष्मण चुप कर। तो राम जी ने कहा, पंडित कहां से लाऊं? प्रेम से कहा भगवान ने। केवट ने कहा, प्रभु आपके रहते हुए पंडित की जरूरत मुझे नहीं है। बोले क्यों? बोले प्रभु अल्पकाल विद्या सब आई, अल्प समय में सारी विद्याओं को तो आपने प्राप्त कर लिया है, और सारी विद्याओं में तो कर्मकांड भी तो आ जाता है। आप तो शास्त्र विशारद हैं, और शास्त्र विशारद प्राणी को पंडित की जरूरत नहीं पड़ती। बोले फिर क्या करें? बोले प्रभु अब आप ही मंत्र बोलो और हम पितृ तर्पण करेंगे आपके चरणामृत से। भगवान स्वयं वेद मंत्र बोलते हैं और चरणामृत से पितरों को तर्पण किया केवट ने। ये तीसरी चतुराई है। अब केवट ने भगवान को नाव पर बैठाया। आज बात में कहूं, आज कितने दिन बीत गए? 9 दिन। 9 दिन में हमने देखा जो बाहर खड़े थे उन्होंने खूब हल्ला मचाया, और जो अंदर बैठे थे वो खूब कथा सुनते थे। आज मैं देखता हूँ माताएं बड़ी बात करती हैं। क्या खा के आई हैं आप? हाँ, एक बार नारद जी से किसी ने पूछा था, नारद जी शांति कहाँ रहती है? नारद जी ने एक शब्द बता दिया, शमशान पे। जो जलता है वो भी खामोश होता है, और जलवाने जो जाता है वो डरा हुआ बैठा होता है। बोले अशांति कहाँ होती है? बोले जहाँ 4 नारी इकट्ठा हो जाए। बात करने वाली समझ गई होंगी। खैर कोई बात नहीं, माताएं आपकी गलती नहीं है। पति लोग निकलने नहीं देते घर से, बहुत दिन बाद मिली हो तो बात तो होगा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खूब बात करो। हम भी तो बोल ही रहे हैं, और बोलने वाला व्यक्ति बोलने के लिए कैसे रोक सकता है? हाँ, ठीक है, आप मेरा साथ दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े प्यारे हैं आप लोग, कोई बात नहीं। चलो और चलते हैं, हम लोग भी यात्रा करते हैं, नाव पर बैठते हैं भगवान के साथ। आज 3 लोगों को घमंड है। कौन कौन है जिससे घमंड हो गया? गंगा को घमंड है कि आज मैं पार करती हूं भगवान को। नाव कहती है मैं अभिमान में चूर हूं कि जगत को जगदीश संभालते हैं, आज जगदीश को संभाल के उस पार मैं पहुंचाती हूं। केवट कहता है कि मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि जो जगदीश सबको भव पार उतारता है, उस जगदीश को मैं भव पार उतारता हूं। भगवान को लेकर चल पड़े केवट। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो,
अभिमान है भगवान को देख करके। काहे की नैया काहे की गंगा, काहे की नैया काहे की गंगा, काहे की नैया काहे की नैया, काहे की नैया काहे की गंगा, काहे की नैया काहे की गंगा, काहे की नैया काहे की गंगा, काहे आए हैं लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। आए हैं लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। होली नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। कोई नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। भगवान को लेकर के केवट इस पार से उस पार पहुंच गया और यहाँ का कथा का आनंद लेना। इस पार से उस पार पहुंच गया। राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा, देखो लक्ष्मण हम गंगा पार हो गए। और जैसे भगवान के होठों पर मुस्कुराहट आया, नाव को घुमाया केवट ने, फिर बीचों बीच में लाकर खड़ा कर दिया। राम जी ने लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण ने राम को, भैया क्या हुआ? राम ने कहा कोई कारण होगा। फिर कुछ देर घुमाने के बाद उस पार ले गया और जो भगवान करना चाहे फिर लाकर बीच में डाल दिया। 7 बार भगवान को घुमाया, 8वीं बार भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाए और भगवान ने पूछ ही लिया, केवट ये बार बार मुझे क्यों घुमाता है? मुझे चक्कर आ रहा है। क्या कहा भगवान ने? चक्कर आ रहा है। केवट ने कहा सरकार कितनी बार घुमाया? बोले 7 बार। बोले प्रभु 7 बार मैंने गोल गोल घुमाया तो आपने शिकायत कर दिया कि चक्कर आ रहा है। 7 बार आपको घुमाया तो आपको चक्कर आने लगा। और जीवात्मा को इस संसार में 84 लाख बार आप घुमाते हैं, कभी किसी ने शिकायत किया? भगवान ने कहा सारा बदला आज ही ले लेगा। क्या लगता है? हाँ, सारा बदला आज ही लेगा। आरे कुछ तो रहने दो। भगवान को उस पार उतारा, लेकिन जब भगवान को पार उतार दिया प्यारे, तो भगवान संकोच में डूबने लगे। प्रभु डूबते डूबते इतने डूब गए कि भगवान की आंखों में आंसू आ गया। कुछ महिलाएं यहां बैठी हैं, कुछ पुरुष भी यहां ऐसे बैठे हैं जिन्हें हर वक्त अभिमान होता है। किसी को स्वरूप पे अभिमान है, किसी को दौलत पर अभिमान है, किसी को ज्ञान पर अभिमान है, किसी को परिवार पे अभिमान है। और एक बात कहूं मेरे प्यारे, अभिमान केवल एक ही चीज पर किया जा सकता है जो जिंदगी भर चल सकता है। क्या? वो भगवान पर अभिमान किया जा सकता है। स्वरूप पे अभिमान मत करना। अगर भगवान चाहे, अगर पल भर के लिए पैरालिसिस हो जाए तो सारा मुंह टेढ़ा हो जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। ज्ञान पे अभिमान मत करना। भगवान की कौन उंगलियों के समान है। जब भगवान ऐसे कर दें तो मति भ्रमित व्यक्ति कोमा में और पागल हो जाता है। दौलत पे अभिमान मत करना। दौलत आपकी थी ही नहीं कुछ। लक्ष्मी सदैव नारायण की ही पत्नी रही है, तो आपकी कैसे हो सकती हैं? अभिमान मत करना। अभिमान करना है प्यारे तो केवल भगवान पर करो। भगवान के सिवा कुछ भी अपना नहीं है, क्योंकि जानते हैं वक्त व्यक्ति को कब कहां घसीट ले जाए कोई पता नहीं होता है। और जब वक्त बुरा होता है प्यारे, इसीलिए कहा गया जब दिन अच्छा हो तो घमंड नहीं करना चाहिए। जब आपके दिन अच्छे हो तो अभिमान मत करना। अगर उस समय आप विनम्र हो गए, धन आते समय विनम्र हो गए, तो जब आपका बुरा दिन आएगा तो जो आपके लोग पहले थे वो आपका साथ देंगे। लेकिन जब आप धन रहते समय आप अभिमान में आ जाते हैं, और जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले वही छोड़ के किनारे हो जाते हैं।
किसी शायर ने सच कहा है, किसी ने सच कहा है, बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। छूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो सबसे खास होता है और जुड़ जाते हैं अनेक रिश्तेदार जो पैसा पास होता है। ये वक्त की बात है। आज भगवान की आंखों में आंसू आ गया। अरे भगवान आंखों में आंसू आया तो जानकी जी बहुत दुखित हो गई। लक्ष्मण तो नहीं समझ पाए पर जानकी मैया समझ गई भगवान की वेदनाओं को। अच्छा, पत्नी के 3 रूप हैं, नारियों के 3 रूप हैं, 3 नाम हैं। 3 नाम कौन कौन है उसे सभी लोग जान लो। स्त्री, पत्नी और भार्या, 3 नाम है नारी के, स्त्री, पत्नी और भार्या। तीनों का अर्थ अलग अलग है मेरे प्यारे, तीनों की कार्यशैली भी अलग है। स्त्री बोध को कहा जाता है, स्त्री नारी को भी कहा जाता है और स्त्री कपड़े प्रेस करने वाले प्रेस को भी कहा जाता है। और इन दोनों का काम एक है, वो उलझे हुए कपड़ों को सुलझा कर सीधा कर देता है और ये स्त्री उलझे हुए घरों को जो सुंदर बनाकर सुलझा करके स्वर्ग बना दे उसे स्त्री कहते हैं। अच्छा, पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी का मतलब भी जान लो। जो पतित पति को, मतलब पापी पति को, जो पतित पति को पतन के मार्ग से बचा करके और परमात्मा के चरण शरण में जोड़ दे उसे पत्नी कहते हैं। और भार्या किसे कहते हैं? जो घर का, पति का, परिवार का समस्त भार धारण कर ले और भार धारण करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो जाए, एक बार ऊह तक न कहे, उसे भार्या कहते हैं। जानकी जी कौन है? ना स्त्री है ना पत्नी है, कौन है? भार्या है। जो भगवान की जीवन के सारे दुखों को भार धारण करने के लिए सदैव तैयार बैठी हैं, वो भार्या मेरी जानकी मां है।